हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे असम राइफल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, असम राइफल में आए हुए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अभी पार्ट 1 हमने अच्छे से डिस्कस किया भाई। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब 11 से लेके, ठीक है, 11 से लेके हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखेंगे, 11 से लेके 25 तक। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर वही वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने सभी ग्रुप में। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमें आपको वीडियो प्रोवाइड करना चाहिए लगातार। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें ये बताना है भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है 3 + 3 + 3, ठीक है, का होल स्क्वायर है। फिर बी में, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, देखिए यहाँ पे 3 + 3 का होल स्क्वायर है, फिर इसका भी होल स्क्वायर है। ओके, ऑप्शन सी में है आपका 3 × 3 फिर मल्टीप्लाई 3 है, इसका होल स्क्वायर है। और ऑप्शन डी में है 9 का होल स्क्वायर। देखिए सबका होल स्क्वायर है, हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम देख लेंगे किसका होल स्क्वायर सबसे बड़ा है। ठीक है, सबका होल स्क्वायर 2 है, लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वही बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए 3 × 3 = 6, 3 × 9, यहाँ तो 9 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 3 × 3 = 6, फिर इसका स्क्वायर है तो 6 के 36 हो जाएगा। ये देखिए 36 का स्क्वायर है, बी वाले ऑप्शन में 36 का स्क्वायर है। और ये देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 27, ये 27 का होल स्क्वायर है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी की सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह से आप बहुत इजीली लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना 99% है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ कास्ट प्राइस ऑफ 25 पेन इज इक्वल टू सेल प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 25 पेन का लागत मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 25 पेन का लागत मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब हम 25 पेन, ठीक है, देखिए लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य को ही हम सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सीपी, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, कास्ट प्राइस कहते हैं। और ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम एसपी कहते हैं इंग्लिश में, एसपी। ये जान लेना थोड़ा जरूरी है, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा लागत मूल्य, बस सीपी और एसपी लिख के खाली हो जाएंगे। देखिए 25 पेन को जितने में हम खरीदे हैं वो कह रहे हैं उतना ही पैसा हम कमा रहे हैं 20 पेन बेच के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो ये 25 पेन, मान लीजिए प्रत्येक पेन 1 रुपए का होगा, तो 25 पेन का कास्ट प्राइस कितना होगा, 25। तो देखिए यहाँ पे 25 × 5 = 25 पेन का कास्ट प्राइस बराबर है 20 पेन, 20 पेन के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, 20 पेन के सेलिंग प्राइस की, क्वेश्चन में यही कहे हैं 25 पेन का कास्ट प्राइस इज इक्वल है 20 पेन के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो देखिए यहाँ काट लीजिए, आप कट रहा है काट लीजिए, 5 × 5 = 25 और ये 5 × 4 = 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकाल लेते हैं, किसका, सीपी का और एसपी में कितने का अनुपात है। ठीक है, कितने का अनुपात है निकाल लेंगे। देखिए अनुपात में आप कुछ नहीं, मतलब ये नहीं कि आप तिरिया का गुणा भाग करने लगे फिर अनुपात निकालें, नहीं, हम सिंपल सा बता रहे हैं ट्रिक आपको। देखिए सेलिंग प्राइस का जो गुणांक होगा, जैसे यहाँ पे 4 है, सेलिंग प्राइस का गुणांक क्या है, 4 है, तो ये सीपी का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, इसका गुणांक हो जाएगा सीपी का अनुपात, मतलब सीपी का अनुपात क्या होगा, 4 होगा। इसी प्रकार हम इस सीपी का जो गुणांक है हम सेलिंग प्राइस का अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, इसमें अगर कहीं भी ऐसा दिया हो और हमें अनुपात में चेंज करना हो तो जिसका जो गुणांक है बिल्कुल उल्टा करके उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये 5 हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, 4 रुपए की वस्तु थी, हमने 5 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 1 का हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे, कास्ट प्राइस को ही निकाला जाता है, कास्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। तो कास्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 25 बार में कट जाएगा
25% की प्रॉफिट होगी आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, मतलब मूल वैल्यू होती है कास्ट प्राइस ना। हम अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो जो हमारी मूल वैल्यू होती है, हम जितने में सामान खरीदे होंगे उसी पे तो निकालेंगे। अगर सवाल में कह दिया है कि हमें सेलिंग प्राइस परसेंटेज बताइए तो आप नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे, बाकी हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। ठीक है, बाकी इतना सब आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, बाकी हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसको ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि कितना होगा? परिधि इन्होंने पूछा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि मतलब डायमीटर, अरे सरकमफेस, सॉरी डायमीटर तो ठीक है, परिधि मतलब क्या होता है? सरकमफेस। ठीक है, सरकमफेस यही होता है जो हम चला रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, मतलब वृत्त के चारों ओर जो रेखाएं हैं, ये परिधि होता है। इस परिधि का जो लेंथ होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है, यही हमसे पूछा है भाई। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है? 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे यूनिट हमेशा सेम रहना चाहिए भाई, यूनिट का आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, यूनिट देख के ही सवाल को लगाया जाता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पाई का मान क्या होगा भाई? पाई का मान होता है 22/7, इतना तो याद होगा आपको, आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं, हम आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से ही बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको 11 से काटिए, 11 दूना 22, और इसको काट लीजिए 11 एक क्या 11, 11 चौके 44। ठीक है, और ये 2 बचा है तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। यहाँ देखिए आर का मान आप निकाल सकते हैं बहुत इजली, ये 7 और ये 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो गुणते ये 7 होगा, आर स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। आर का मान यहाँ से क्या मिला भाई? 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में आर का मान 7 मिला। ठीक है, हमको 2 पाई आर का मान चाहिए, 2 पाई आर का मान चाहिए, तो यहाँ से 2, फिर यहाँ पाई इसमें रख देंगे हम, पाई का मान होता है 22/7, 22/7, और आर का मान क्या है? 7 है, तो ये 7 से ये 7 कट गया, 22 दूना 44, 22 दूना कितना होगा भाई? 44, आंसर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है तो यही होगा 44 सेंटीमीटर ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, देखिए क्वेश्चन 40 नंबर है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे यदि एक कक्षा में 36% संख्या लड़कियों की है और कक्षा में 816 लड़के हैं, तो उस कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए दिया है क्या, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। 36% क्या है? कोई क्लास है भाई, उस क्लास में 36% विद्यार्थी क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, और उन्होंने लड़कों की संख्या बता रखा है कि 816 लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं टोटल जो है विद्यार्थी 100% है, 100% ही होते हैं विद्यार्थी टोटल भाई, 100% है, जिसमें से 36% क्या है भाई? लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो बचे कितने भाई? 64%, 64%। अब ये क्या है? ये विद्यार्थी मतलब कौन से? लड़के बचे हैं। ठीक, अब इस 64% की वैल्यू बराबर है कितना? 816 है, क्योंकि 816 लड़के हैं एक्चुअल में ना, और ये 816 बराबर है 64% के। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% बराबर होगा भाई 816, 816 बटे में कितना होगा? 64। ठीक है, 64, और हमें चाहिए कितना? ये 36%, मतलब लड़कियों की संख्या चाहिए 36%। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 36% की वैल्यू, यहाँ बराबर होगी 816, 816 बटे में 64, और ये मल्टीप्लाई होगा 36। ठीक है, 36। चलिए इसको काटिए, ये होगा 4 से 4 क्या 4, और ये 4 छके 24, और ये 4 9 36। ठीक है, 9 बार में कट गया भाई। अब इसको काटिए, 4 चौके 16, और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 1 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 वाले जाएंगे, फिर 4 चौके 16, ये 4 बार में। ठीक है, अब फिर 4 से ये 204 कटेगा, 4 क्या 4, फिर ये 4 पंचे 20, फिर ये 4 क्या 4 51, और ये 9 का, फिर 51 और 9 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 9 में 51 का गुणा करिए भाई, 9 × 9 और 9 × 5 = 45। ठीक है, 45,
459, ये 459 ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आप इस मेथड से लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके, या फिर एक अलग इसका मेथड है, वो भी बता दे रहे हैं, रेशियो मेथड, जो आजकल बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में यही यूज किया जा रहा है, रेशियो मेथड। ये मेथड आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट नहीं मालूम है तो प्ले लिस्ट में जाइए, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताए हैं, वो आप कंसेप्ट क्लियर करिए। आपका ये अर्थमेटिक है ना, बिना फार्मूला का हर एक क्वेश्चन लग जाएगा भाई, बिना फार्मूला, कोई भी फार्मूला रटने उठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम बिना फार्मूला का मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए 36% ये हम फ्रिक्शन में से भिन्न में चेंज करेंगे तो ये होगा 36/100। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है कि 36% को भिन्न में बताइए, तो 36/100 और फिर इसे काटेंगे 4 से तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है ना, और ये 4 9 36, तो आया कितना भाई 9/25। ठीक है, देखिए 9 में कितना हुआ, 25 हुआ कि नहीं। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, अब ये 9 25 का कितना है, तो आप कहेंगे 36%, इसी तो हम चेंज किए हैं, तो ये 9 जो है 25 का 36% है। तो कहने का मतलब 25 में से 9 क्या हैं, लड़की हैं, तो लड़के कितने होंगे भाई 16, 16 9 25, 16 है लड़के। तो इस 16 का वैल्यू बराबर है कितने के, 816 के, 816 के बराबर है। तो एक का वैल्यू बराबर होगा भाई, आप कहेंगे 816/16। हमें कितना चाहिए 9, क्योंकि 25 में से 9 लड़कियां हैं जो 36% हैं, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 816/16 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का। ठीक है, काट लीजिए, 4 चौके 16 और ये 4 दूनी 8, फिर 0 बार भाग ले जाएंगे, फिर 4 चौके 16 और ये कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 इक्या 4, 51 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 459 आएगा, यही राइट आंसर होगा। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे दोस्तों, वीडियो के एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो भाई, अभी पहले वीडियो में उतना प्यार नहीं मिला जो हम पहला वीडियो बनाए हैं, ठीक है, जितना मिलना चाहिए आप लोगों से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दिया है भिन्न, पहले हम लिख ले रहे हैं, भिन्न दिया है 7/10, फिर ये दिया है 14/15, फिर एक भिन्न दिया है, फिर क्या 7/10। ठीक है, अब इसका आपसे पूछा है एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा भाई, एलसीएम, जिसे हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए भिन्न का जब भी एलसीएम पूछे आपसे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लिया करिए और नीचे वाले का क्या एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकाला करिए। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, जो भी पूछे हम ऊपर वाले का निकालते हैं, फिर नीचे वाले का उसका उल्टा जो होता है, एलसीएम और एचसीएफ दो होते ही हैं। ठीक है, तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, मतलब सभी के क्या करेंगे, अगर जैसे एलसीएम आपसे पूछा है तो सभी के अंश का एलसीएम लेंगे और फिर सभी के क्या करेंगे भाई, सभी के अंश का हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। बस सिंपल सा तरीका है और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक, अब देखिए अब एलसीएम होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम 7 का निकालें और 14 का निकालें और फिर 7 का एलसीएम निकालें तो कोई संख्या यक्स आ गया, तो यक्स है क्या, क्या प्रॉपर्टी होती है एलसीएम की। देखिए नाम से ही पता चल रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यक्स वह छोटी छोटी संख्या है, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम मतलब छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 7 से भी कट जाएगी, 14 से भी कट जाएगी और 7 से मतलब 7 फिर से है तो 7 से कटेगी ही। ठीक है, तो वह ये छोटी से छोटी संख्या है जो 7 से कट जाए और 14 से कट जाए। ठीक है, तो देखिए छोटी से छोटी संख्या हमें लेना है तो हम इसको देख के तो इतना जान सकते हैं भाई कि एक संख्या तो 14 होनी ही चाहिए। ठीक है, 14 से छोटी संख्या नहीं होगी क्योंकि 14 भी तो कटना चाहिए। देखिए अब हम देखेंगे क्या ये 14 सभी से कट रहा है, तो देख रहे हैं 7 दूना 14, 7 से भी कट रहा है। कहने का मतलब अब 14 से छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो तीनों से कट जाए, तो ये तो हो गया 14, मतलब ऊपर जो है आंसर में ऊपर 14 आने वाला है। तो तुरंत हम ऑप्शन पहले देखेंगे, हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ऑप्शन एक बार जरूर नज़र दौड़ाया करिए। तो हम देखेंगे यार इसमें इसके ऊपर वाले में ये देखिए ये बी वाले ऑप्शन में, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं बता दूं, 7/90 है और ये सी वाले ऑप्शन में 28/90 है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए, होंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको ऊपर क्या चाहिए, 14 चाहिए भाई, एलसीएम कह रहा है 14, मतलब ऑप्शन 2 ए होगा या तो बी होगा। अब हमें चेक करना है एचसीएफ। अब मान लीजिए हम इन संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का हम एचसीएफ निकालें और हमको मिला वाई। अब वाई क्या है, एचसीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है, हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है,
हायर महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक ये है। हायर कॉमन फैक्टर मतलब यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको भी काट दे, इनको भी काट दे, इनको भी काट दे। ये y क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी पूर्णतः काटेगी, 15 को भी पूर्णतः काटेगी और 10 को, फिर 10 दिया है, 10 को भी पूर्णतः काटेगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ऑप्शन है ए और बी में से कोई एक होगा। क्या 90 वह छोटी छोटी संख्या है, क्योंकि ये 14/90 है, नीचे 90 है, तो मतलब 90 क्या है, इन सभी का एचसीएफ है। क्या यह 90 सबसे छोटी से मतलब सबसे बड़ी संख्या है 90 जो 10 को भी काटेगी, 15 को भी काटेगी और इस 10 को भी काटेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं यार, ये तो भाई 90 तो बहुत बड़ी हो गई, ये तो कटेगा ही नहीं, भिन्न में आंसर आ जाएगा। जैसे हम 10 में 90 का भाग देंगे तो कट जाएगा क्या, आप कहेंगे नहीं ये तो यार बड़ा है ना, मतलब इससे छोटी ही होगा 10 से। ठीक है, तो कौन सा है भाई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, 5 है। 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी काटेगी, 15 को भी काटेगी और ये 10 है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ नहीं आता है तो हम एक वीडियो में बता रखे हैं भाई, प्लेलिस्ट में जाइए आप, एलसीएम और एचसीएफ बेसिक वाले मैथ में आप देखिए, बिल्कुल अच्छे से बताए हैं, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम ऑप्शन से ही इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट मालूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकेंड में ऑप्शन से ही देख के तुरंत सवाल को बता देंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छे से मज़ेदार क्वेश्चंस। अब देखिए ये जो प्लेस वैल्यू है ना, स्थानीय मान आप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए पूछे जाते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम ये लिख दे रहे हैं 5249। ठीक है, क्वेश्चन है 5249, फिर उसके बाद है 267। अब इसमें इसका पूछा है फेस वैल्यू। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू, और एक होता है आपका प्लेस वैल्यू भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए फेस वैल्यू जब भी पूछे, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि इस 5 का बताइए फेस वैल्यू, तो हम कहेंगे 5 होगा। उसके आगे 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। मतलब जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछे खुद वही संख्या ही होती है, ये होता है फेस वैल्यू। अब जैसे इसमें 9 का फेस वैल्यू पूछा है, इस संख्या में 9 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 9 ही होगा। लेकिन अब प्लेस वैल्यू अगर पूछे, एग्जाम में अधिकतर प्लेस वैल्यू ही पूछता है, इसमें पता नहीं कैसे फेस वैल्यू पूछा है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब खुद वही संख्या ही होती है। अगर प्लेस वैल्यू पूछे, जैसे 9 का प्लेस वैल्यू पूछा होता तो क्या होता, ये 9 खुद पहले लिखेंगे, 9 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 9 तो लिखेंगे ही, अब फिर हम लिखेंगे इस 9 का स्थान क्या है, तो यहाँ से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक, हजार। ठीक है, 9 का स्थान क्या है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब 10 विघाते कितना, 3 है भाई, हजार यही होगा, 10 विघाते 3, सैकड़ा मतलब 100, 10 विघाते 2। ठीक है, अगर 2 का पूछता, इस 2 का हमें बताइए प्लेस वैल्यू, तो 2 तो लिखते हैं, ये 2 लिखते ही, और फिर हम देखते हैं कि 2 किस स्थान पे है, तो यहाँ से काउंट करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 2 मतलब सैकड़ा स्थान पे है, मतलब 2 गुणित 10 हम कर देते हैं। ठीक है, या 2 गुणित 10 विघाते 2, या 200। ठीक है, या 200, ये हुआ 2 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई हम संख्या ले रहे हैं 2, 6, 8, 9, फिर यहाँ क्या ले लें, 11 ले लें। अब हम पूछ रहे हैं 6 का हमें क्या बताइए भाई, हमें 6 का प्लेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 6 होगा, 6 का प्लेस वैल्यू चाहिए। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, 6 आप लिखिए, 6 का प्लेस वैल्यू 6 लिख लीजिए, फिर जितने भी संख्या है इसके आगे सबको 0 बना के लिखना होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 0 लगा दीजिए। ठीक, 4 0, ये हुआ 6 का प्लेस वैल्यू लिखने का एक दूसरा तरीका। ठीक है, या तो हम बताए हैं अभी पिछली बार, मतलब अभी तुरंत बताए हैं, 6 का प्लेस वैल्यू 6 तो लिखेंगे ही। अब देखेंगे 6 किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 6 के आगे 4 0। ठीक है, 6 के आगे 4 0। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, आई होप कि आपको ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, यदि यक्स 10% y के 20% के बराबर है। ठीक है, देखिए कह क्या रहे हैं, यक्स जो है, यक्स का मतलब गुणा होता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया, यक्स का 10%
बराबर है y का मतलब गुणा y के 20%, का के मतलब गुणा ही होता है 20%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने यक्स रेशियो y, तो मान किसका पूछा है भाई, यक्स रेशियो y का मान इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए ये परसेंटेज से ये परसेंटेज तो कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। कहने का मतलब आया क्या, 1x इज इक्वल टू है 2y के, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए हमने तरीका आपको बताया था, अगर हमको x रेशियो y का मान अगर पूछे, अगर ऐसा कुछ समीकरण बन रहा है, ठीक है, x बराबर y 2y, ठीक है। तो देखिए अगर x का हमें अनुपात चाहिए तो इस y का गुणांक लिखेंगे, x के सामने 2। अगर इस x का y का अनुपात चाहिए तो हमें x का गुणांक लिखना होता है 1, ठीक है। ये आंसर होगा बिल्कुल राइट। कौन सा आंसर होगा भाई, 2:1, ये बी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। या तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, जो नियम है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, 2 को हमें यहीं रहने दीजिए, और बाकी 1x बराबर हो जाएगा y, और ये बराबर होगा 2, या ये 1 इधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब x बट्टे में y बराबर क्या आया, 2/1, या इसी को लिख सकते हैं एक्स वाई रेशियो 2:1 रेशियो, ठीक है। ये सिंपल सा, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे यार। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को वही लाइक शेयर वगैरह अपना करते रहिए भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिए क्या है, 73.96 का वर्गमूल। चलिए भाई 73.96 का वर्गमूल। देखिए जब भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोले भाई, तो एक मेरा मूल मंत्र हमेशा याद रखिए, हमें सबसे पहले ऑप्शन में देखना चाहिए। ऑप्शन में हम देख रहे हैं सबसे बड़ा वहाँ संख्या 8 है जो पहली बार में लेके गया है। वर्गमूल निकालने आता है ना, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए वह सबसे पहले 8 हम देख रहे हैं, सब में 8 है भाई शुरू में, मतलब 8 बार सबसे पहली बार कौन सा जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, 8 बार हमें तो लेके जाना ही है, तो तुरंत 8 बार लेके जाएंगे बिना सोचे से। नहीं ये नहीं वर्गमूल में आप सोचने लगे यार कितनी बार में कटेगा कितनी बार में, नहीं, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में सबसे पहली संख्या क्या है, 8 है, मतलब इस वर्गमूल का वहाँ पहला संख्या 8 होगा जो 8 बार में कटेगा। तो 8 बार ले जाएंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। बाकी आपको पेयर बनाने तो आता ही होगा, ठीक है। दशमलव के पहले वाली संख्या का पेयर हमेशा इधर से बनाया जाता है, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है उनका पेयर इस तरफ से बनता है। इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। तो 8 × 64, और 9 में से 4 गया, ये 5 हुआ, ठीक है। कितनी बार भाग गया भाई, 8 बार गया, सबसे पहले 8, और ये 5, और ये कितना आया भाई, इतना आया, ठीक है, 1 आया। अब देखिए अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव यहाँ से गायब। अब ये दोनों संख्याएं साथ में उतरेंगी, तो 9 और ये 6 साथ में उतरेगा। 8 8 कितना होगा भाई, 16 होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, अब देखिए 8 दशमलव के बाद यहाँ कुछ संख्या आना है, 8 दशमलव के बाद यहाँ कुछ संख्या आएगा, वो संख्या क्या होगा, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए 86 आंसर हो सकता है क्या, कभी नहीं। 8 दशमलव के बाद जो संख्या, तो बचा कौन सा, 0.8 हो सकता है क्या, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। तो यही ऑप्शन सही है यार। अब चाहें तो आप निकाले भी ना, हम होते तो यही ऑप्शन सही करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ नॉन ऑफ दिस दिया है, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। 8.6 ना जाए, तो हम पहले 6 बार चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन सही है, तो यहाँ 6 बार ले जाइए आप, फिर 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 8.6 यहाँ लिख लीजिए, तो 6 × 36 कहीं 6, 6 × 36 और 3 39 कहीं 9, 6 क्या 6 और 6, 1 मिनट, 6 × 36, 36 और 3 कितना होगा भाई, 39 कहीं 9, ठीक है। और यहाँ पे 6 क्या 6, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 8 8 16, फिर 6 बार ले जाएंगे, ठीक ठीक ठीक, 6 बार ले जाएंगे। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ देखिए ये 7 3 है, ठीक है, ये क्या है 7 3, तभी तो मुझे लगा यार 7 3 है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 7 3 है, तो 13 में से, ठीक है, 13 में से 4 गया, कितना बचा भाई, 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 9 होगा ना, ठीक 9 होगा। चलिए इसको फिर से हम देखते हैं, सॉरी फॉर दिस, चलिए सॉरी, अभी तक जो नियम बताया बिल्कुल वही नियम आप काम करेंगे। देखिए 73.96 होगा भाई, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल सेम, हम ऑप्शन में देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 8 × 64, 8 बार गया, ये इसे नोट कर लीजिए, 8 × 64 होगा, ठीक है।
अब ये देखिए 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, बाकी ये 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ दशमलव है, इसके बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव हम उतार लेंगे, फिर ये संख्याएं दोनों साथ में ही उतरेंगी। अब देखिए हम देख रहे हैं भाई ऑप्शन में हम वही देखेंगे, सेम टू सेम देख रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्यों आपको बता दिए, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो हम अब कितने वाले जाएंगे, 8 8 यहाँ 16 लिख लेंगे। अब 6 वाले जाना है हमें, 6 का गुणा करिए इसमें, 6 छः के 36 कहीं 6, हाथ लगा 3, 6 छः के 36 और 3 39 का 9, फिर 6 क्या 6 3 9, वाह 6 क्या 6 3 9। तो ये कितने बार में हुआ भाई, ये क्या मैं लिख दे रहा हूँ यार, 6 है नहीं, हाँ ठीक है, ये सभी तो कट गए, बिल्कुल कट गए। तो ये कितना बार, 6 बार में आया भाई। इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये आंसर ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ बचा तो नहीं है भाई, अच्छा हाँ एक चीज़ और बचा है, इसमें एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं इसको भी, ये क्या हो रहा है। ठीक है चलिए वीडियो बढ़िया देखिए भाई, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, कोई नहीं, मैथ सीख के जाना है, अभी यहाँ आए हैं तो मैथ में सीख के जाना है। देखिए 144 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है भाई, 144 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। ठीक है, देखिए जब भी किलोमीटर, ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा को, ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो हम किलोमीटर में 5 बटे, किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का क्या कर देते हैं भाई, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकेंड को, ठीक है एक याद करके रखिए, मीटर प्रति सेकेंड को हमें चाहिए किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसमें क्या कर देते हैं भाई, 18 बटे में 5 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक याद रखिए, ठीक है एक याद रखिए, आपको हर चीज़ याद आएंगी, एक ही याद रखिए, कोई एक याद रखिए, बाकी हमको उसका उल्टा कर देना होता है। ठीक, चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पे 144 दिया है, हमें 144 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और हमें मीटर पर सेकेंड में इसका आंसर चाहिए। तो 144 में हम क्या करेंगे, 5/18 का भाग दे देंगे भाई, गुणा कर देंगे, 5/18 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे ना। तो ये कितनी बार में कट जाएगा भाई, 18, चलिए 2 9 18, 2 7 14, और ये कितना आया भाई, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, 9 8 72, ठीक है 8 5 40, 40 मीटर प्रति सेकेंड आंसर होगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये आता कैसे है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल शार्ट तरीके से बता दे रहा हूँ। जैसे किलोमीटर प्रति, किलोमीटर, किलोमीटर है, ठीक ऐसे है, और प्रति घंटा, चलिए मान लीजिए 1 घंटा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिए हमको इसमें इसे चेंज किस में करना है, मीटर प्रति सेकेंड में, इसी में चेंज करना है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में जब चेंज करते हैं तो हमें इसमें जो है 5/18 का गुणा क्यों करना होता है, तो गुणा इसलिए करना होता है प्यारे भाई, देखिए 1 घंटा में कितना होता है, ठीक 1 घंटा में हम जानते हैं 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है कि नहीं, और ये कितने में, 1 घंटा में 60 मिनट, और हम जानते हैं इस 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 गुणित 60, 60 सेकेंड होगा। तो कहने का मतलब हम इस 1 घंटा की जगह पे इतना रख सकते हैं, इतना सेकेंड। ठीक है, 1 घंटा की जगह पे हम इतना सेकेंड रख सकते हैं कि नहीं, इतना। ठीक, अब देखिए के का मतलब हम आपको बताए थे, के का मतलब 1000 होता है, 10/3 होता है, के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो देखिए इतने की वैल्यू जो है, इतने की वैल्यू, सिर्फ इतने पे आप ध्यान दीजिए, इतने की वैल्यू क्या है भाई, इतने की वैल्यू है 1000, 1000 बटे में 60, 60 गुणित 60 है, और ये सेकेंड मत लिखना भूलिए। इतने की वैल्यू के बटे में 1 घंटा की वैल्यू इतना है कि नहीं, मैंने अभी आपको बताया तुरंत। ठीक है, अब इसी को आप काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया भाई, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 और 3 और 6 तीछाक 18। ठीक है, इतने की वैल्यू क्या मिली भाई, 5/18 सेकेंड, 5/18 सेकेंड इतने की वैल्यू। अब यहीं पे हम इतने की वैल्यू रखते हैं, तो यही 5/18 सेकेंड क्या हो जाता है,
क्या हो जाता है भाई, 5/18 सेकेंड आ जाता है, मतलब मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब देखिए, समझिए आप बात को समझिए। अब कहने का मतलब यहाँ पे दिया क्या था, ठीक है, बहुत बेसिक से बहुत ही जीरो से मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक है, आपको हर चीज़ समझ में आए। देखिए अब ये दिया था, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। ये दिया था 144 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया था ना। अब हमने आपको बताया था इस इतने की वैल्यू कितना होती है, 5/18, इसीलिए हम क्या कर देते हैं 144 में, 144 में हम क्या कर देते हैं 5/18 का गुणा करके, ठीक है, ये 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो ये कितने में आता है मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि इतने की वैल्यू हमने निकाला है अभी 5/18, और ये सेकेंड होता है ना, तो मीटर तो ऊपर है ही, बाकी ये सेकेंड 18 के साथ चला आता है, तो मीटर पर सेकेंड में हो जाता है चीज़ें। ठीक है, चलिए इतना बहुत समझा दिए भाई, इतना बेसिक से बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई समझाया होगा। ठीक है, अगर आपको और बेसिक से चाहिए तो हम और बेसिक से बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा देंगे हम। ठीक, चलिए यहाँ पे एक औसत का सवाल है। औसत का सवाल कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे, आज यहाँ पे हम समझाएंगे नहीं। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो जाके देखिए। ठीक है, कल वाला देखिए, यहाँ पे दिए हैं भाई 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। 5 विद्यार्थी जिनकी ऊंचाई, ठीक है, 5 विद्यार्थी हैं, क्या हो रहा है, 5 विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई 30, 40, 50, 60, 70 है। उनकी औसत ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ये ऊंचाई दिए हैं, फिर हमको औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई मतलब सबके पास, जैसे कि चलिए हम यहाँ लिखते हैं 5 विद्यार्थी। ठीक है, मान लीजिए 5 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी और ये ए। ठीक है, 5 विद्यार्थी हैं। एक की ऊंचाई कितना है भाई 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर ये क्या है भाई 60 है, फिर ये 70 है। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर संख्याएं में अंतर जो है सेम अंतर है, जैसे 10 का अंतर इसमें भी है, 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 तो बीच वाली जो संख्या होती है ना वही औसत होता है भाई। औसत मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ए की ऊंचाई, इन मतलब ऐसे समझिए, ऊंचाई समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ए 30 लड्डू लिया है, बी 40 लड्डू लिया है, सी 50 लड्डू लिया है और डी 60 लड्डू लिया है और ई 70 लड्डू लिया है, तो टोटल इनके पास कितने लड्डू हैं, जितने लड्डू होंगे हमको ये औसत अगर ज्ञात करने का मतलब ये है, हमें यह ज्ञात करना होगा कि यार हम इनको कितना कितना लड्डू दें, इन सभी का लड्डू ले लें, तो अब बताइए हम इनको कितना कितना लड्डू दें कि सभी को बराबर बराबर मिले। ठीक है, अब जैसे एक को मिला है 30, बी को मिला है 40 और सी को मिला है 50 और डी को मिला है 60 और ई को मिला है 70, हम सभी का लड्डू ले लें अपने पास। तो अब हम आपसे पूछें कि अब बताइए हम इनको कितना कितना लड्डू दें कि सभी को बराबर बराबर मिले, कम बेसी किसी को ना मिले। तो आप क्या करेंगे, इनका योगफल करके, इन टोटल का योगफल करके और इनके संख्या में डिवाइड कर देंगे। तो कितने लोग हैं 5 हैं, टोटल का योगफल करेंगे फिर 5 का डिवाइड कर देते हैं। कहने मतलब 30 को जोड़ेंगे, 40 को जोड़ेंगे, 50 को जोड़ेंगे, 60 को जोड़ेंगे, 70 को जोड़ेंगे और भाग दे देंगे 5 का, तो इनका औसत निकल के चला आएगा। यही हर चीज़ में कंसेप्ट लगेगा। अब चाहे हाइट हो, चाहे एज हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, अगर हमको इनका हाइट एवरेज में चाहिए तो इनका टोटल हाइट कितना है फिर उनकी संख्या में भाग दे देते हैं। दूसरा नियम ये है, अगर भाई संख्याएं सीक्वेंस में हैं, ठीक है, संख्याएं सीक्वेंस में हैं मतलब संख्याओं में अंतर बराबर का चल रहा हो, तो हम देखते हैं बीच वाली जो संख्या होती है वही एवरेज होती है। 1 सेकेंड का आंसर है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, तो एवरेज कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 2 3, ठीक है 4, ठीक है 4, अब बताइए इसका एवरेज क्या होगा। देखिए संख्याएं सीक्वेंस में हैं तो 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो हम 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो 3 2 होगा 5, 5 में 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5, इसका एवरेज क्या होगा, इन संख्याओं का एवरेज 2.5। इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे 1 और 2 3 का और निकालते हैं तो क्या हो जाता, 2 हो जाता एवरेज। ठीक, तो ये एवरेज निकालने का कंसेप्ट है। अब इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे भाई, बिल्कुल एकदम उड़ा के आइए एग्जाम में। ठीक है, चलिए बाकी आप टोटल एक बार करके इसका देख लीजिए, टोटल करके, ठीक है, टोटल करके आप देख लीजिए
बिल्कुल आंसर आपको वही मिलने वाला है। चलिए एक बार हम टोटल कर देते हैं भाई, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए टोटल करके देखते हैं। चलिए देखिए 4 3 7 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं सभी को। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 7 कितना होगा भाई? 18 और 7 जोड़ लीजिए, 18 और 7, 7 7 14, 1 15, 1 2। ठीक है, कितना आया टोटल? इन सभी को टोटल करेंगे 250 आएगा। 5 का भाग दीजिए, 5 बचे 25। ठीक है, 50। एवरेज कितना आया, औसत कितना आया? 50 आया। ठीक है, विश्वास नहीं होता है आप लोगों को। ठीक, चलिए लिखते चलिए भाई, लिखते चलिए, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, लिखते चलिए आप बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है भाई, ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए आप। उस नंबर का 80% कितना होगा जिसका 200%, ये तो हो चुका है क्या यार? अच्छा नहीं हुआ है। उस नंबर का 80% कितना होगा जिसका 200% कितना है भाई? 90 है। देखिए यहाँ पे 200% दे दिए हैं, बहुत ही सीधा सा सवाल है। 200% कितने बराबर है भाई? 90 के बराबर है। तो हमें कितने चाहिए? 80%। तो 1% बराबर होगा, 1% का वैल्यू बराबर होगा 90 बटे में 200 करेंगे। ठीक है, 200। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आएंगे यार, और तब निकाल लेंगे कितने का? 80% का चाहिए। 80% का वैल्यू बराबर होगा ये 90 बटे में कितना होगा? 200 मल्टीप्लाई कर देंगे 80 का। ठीक है, 80 का। चलिए काट लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 2 चौके 8, 9 चौके 36, 30 6 36, ये हुआ भाई आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा? 36। सी आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो भाई बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग, लेकिन कमेंट हम बाद में ही देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा डाउट होगा तो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1485 फिर 4356, 1485 4356 का महत्तम समापवर्तक HCF हमसे पूछ रखे हैं भाई। चलिए लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 4 8 5, ठीक है, फिर एक दिए हैं 4356, 4356। हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो निकाल लीजिए HCF भाई। चलिए भाग विधि से निकालते हैं इसको। तो ये कितनी बार में जाएगा? तो देखिए अगर 2 बार ले जाएंगे तो, 3 बार ले जाएंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा पहली बार में। 2 पंचे 10 कहीं 0, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 1 17 कहीं 7, यही है ना? 2 पंचे 10 कहीं 0, फिर 2 आठे 16, 1 17 कहीं 7, 2 चौके 8 1 9, 2 1 2। ठीक, 2 चौके 8 1 9, 2 1 2। ठीक है, भाग सबसे पहले यही जाएगा भाई। कितना आया? 2 9 7 0। चलिए माइनस करिए इसको। 6 में से 0 गया, 6 आया, और 15 में से 7 गया, कितना आया भाई? 15 में से 7 गया, 7 7 14 15 मतलब 8 आया। और यहाँ 12 में से 9 गया, 3 आया भाई, और बाकी यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसका भाग हमें कितने में देना होगा? 1485 में। 1485 एक, हाँ 1485 में। ठीक ठीक, तो कितनी बार जाएगा भाई? एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 1 3 8 6। ठीक है, भाग विधि से अगर आपको नहीं आता है तो आप बताइए, हम बता देंगे। हम यही मान चलते हैं कि आपको आ रहा है भाई। ठीक है, इसको माइनस करिए। 15 में से 6 गया, कितना आया भाई? 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 आया, और फिर ये कितना हुआ भाई? 7 हुआ। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। 17 में से 8 गया, कितना हुआ? 9 आया भाई। ठीक, बाकी ये 0 हो जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा, किस में ले जाना है हमें भाग? तो 38 13 86 में हमें भाग ले जाना है अब। ठीक है, 13 86 में भाग ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा भाई? तो ये फाइनली आप 14 बार में जब लेके जाएंगे 14 टाइम में, 14 टाइम का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 और 86। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 10 बार ले जाएंगे तो 990 होगा, फिर 11 बार ले जाएंगे तो इतना नहीं आएगा, फिर मतलब 14 बार में ये कट जाएगा फाइनली। ठीक है, तो आंसर सी बिल्कुल राइट होगा, इसका आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। या HCF भाग विधि से अगर नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इतने का मान इन्होंने पूछ रखा है भाई। देखिए मान क्या है, नहीं दिख रहा है आपको? 6 9 फिर -4 मल्टीप्लाई है
3 + 2, ये देखिए आपको लगाना है भाई, ठीक है। ईमानदारी से अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं आप, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। सिंपल सा सवाल है यार, इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, और क्या पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इतना सवाल करिए, आप मुझे बताइए। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु जिसे 25% नुकसान में 150 रुपये में बेचा गया, लागत मूल्य। इस तरह के हम देख रहे हैं सवाल आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं भाई। चलिए अब इसको मिटाते हैं, विश्वास है कि आप लिख लिए होंगे इस सवाल को। देखिए क्वेश्चन है 20% की हानि पे, ठीक है, 20% की हानि पे, नुकसान पे, ठीक है, 150 रुपया में कोई पुस्तक बेचा गया भाई, पुस्तक ही है ना, वस्तु है, ठीक है। 150 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया है जिसमें 25% का लॉस हुआ है, ठीक है, 25% का लॉस। एक तो मैंने आपको बताया था भाई कि आप 100%, मान लीजिए जो है किसी का मूल्य 100% होता है, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ, 25% का नुकसान हो गया, 25% का क्या हुआ भाई, नुकसान हुआ, तो बचा कितना भाई, 75, ठीक है, 75, मतलब उसे 75 रुपये में बेचा गया। तो ये देखिए 75 बराबर है कितने के, 150 के, ठीक है, 150 में एक्चुअली में उसे बेचा गया है, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे, मानना कि भाई ऐसे मानेंगे, माना वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो 100 है, ठीक है, वस्तु का कास्ट प्राइस क्या है, 100 है, तो 25% का नुकसान होगा, तो बचा कितना, 25, मतलब सॉरी 75 रुपये में उसे बेचा गया, ठीक है। 25% 100 में से 25% का अगर नुकसान सह के हम बेचेंगे तो मतलब हम बेच कितने में रहे हैं, 75 में, लेकिन ये 75 बराबर है कितने के, 150 के, क्योंकि एक्चुअल में उसे तो 150 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू, एक की वैल्यू कितना होगा, ये होगा भाई 150 बटे में कितना, 75, ठीक है। हमें चाहिए कितना, हमें उसका लागत मूल्य मतलब 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 बराबर होगा, तो आप कहेंगे 150 बटे में 75 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है। देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 3 पच्चे 15, 4 तियाई 12, 120 होगा क्या, आंसर होगा 120, क्या होगा भाई आंसर, कहीं दिख रहा है कि नहीं, 4 पंचे 20, अरे सॉरी ये 4 4 और ये 5 है ना, 4 पंचे 20, मतलब 200, सॉरी 200 आंसर होगा, ठीक है। गुणा भाग अपना कर लिया करिए भाई, कभी कोई गलती हो जाता है, मानते हैं, ठीक है। 200 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ओके। देखिए बस ये आप इस तरह से सवाल लगा सकते हैं, बाकी इसके लिए देखिए फार्मूला भी है भाई, ठीक है, या एक दूसरा मेथड है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको, अभी तुरंत बता रहा हूँ। देखिए 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 25% को तुरंत फ्रिक्शन में चेंज करिए, तो ये क्या होगा भाई, 25 चौका 100, 1/4 होगा। और हम बताए हैं आपको 4 हमेशा क्या होता है, ये सीपी कास्ट प्राइस लागत मूल्य हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। वस्तु 4 रुपए की थी, 1 रुपए का नुकसान में बेचा गया, तो एक्चुअली में उसे बेचा कितने में गया है, 3 रुपए में, ठीक है, 150 रुपए में बेचा गया, लेकिन ये 3 बराबर है 150 के, क्योंकि उसे तो 150 रुपये में बेचा गया है, तो 3 बराबर है 150 के, तो 1 बराबर होगा 3 पच्चे 15, 50 के। तो इस 4 का वैल्यू पूछा है, कास्ट प्राइस लागत मूल्य क्या होगा, तो 4 बराबर होगा, तो 50 में 4 का गुणा करेंगे, 5 चौके 20 और ये एक 0 और 200, ये आंसर बिल्कुल सही होगा भाई, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए व्यापारी लोग हैं, ठीक है, XYZ, ठीक है, 3 व्यापारी ने 2400, 3600, 4800 रुपये निवेश किए और जो लाभ हुआ, कुल लाभ हुआ वो 1260, 1260 रुपये का हुआ। तो यक्स का हिस्सा, देखिए ऐसे सवाल में तुरंत ऐसे लिखा जाता है, यक्स, वाई और जेड। एक ने कितना लगाया भाई, 2400, 2400, चलो भाई तुम लगा तो 2400, और दूसरे ने कितना लगाया, 3600, ठीक है, 3600, और तीसरे ने कितना लगाया, 4800, 4800, ठीक है। अब इनका देखिए महीना नहीं दिए हैं, महीना दिए होते तो हम सेम महीना करके इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही इनका लाभ होता, ठीक है। महीना नहीं दिए हैं तो चलिए मान चलिए 1 साल का इनका होगा, ठीक है। अब देखिए जो इसमें से कट रहा हो, रेशियो निकालिए, सबका अनुपात, इसमें से जो कट रहा है उसको काट लीजिए भाई, ठीक है। ये साझेदारी वाला सवाल है, पार्टनरशिप वाला सवाल है, इसको ऐसे ही लगाया जाता है। जैसे ही आप इसको रेशियो में करेंगे इनका लाभ आ जाएगा भाई निकल के, ठीक है। तो देखिए इसको काटिए, इसको 4 छके 24, 4 9 36, 4 क्या 4 दूनी 8, ठीक है, कट गया। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा क्या, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12,
मतलब तीनों को एक ही संख्या से काटना है, ये नहीं कि पारीकपुर का किसी संख्या से काट दीजिए, अगर तीनों एक ही संख्या से कट रहे हैं तो हम काट देते हैं भाई, ठीक है। ये इनका लाभ है, ये एक लोगों का लाभ है ना, ठीक है। अब टोटल लाभ इन्होंने दे रखा है 1260, 1260, तो यहाँ पे रेशियो में टोटल लाभ क्या है भाई, 3 2 5 4 9, 9 ये बराबर है कितने के, 1260 के बराबर है, ठीक है, 1260 के बराबर है। हमें चाहिए किसका भाई, एक्स का हिस्सा चाहिए, तो एक बराबर क्या होगा, 1260 बटे में 9, ठीक है। हमें दो का चाहिए तो दो क्या होगा, 1260, चलिए इधर कहीं कर लेते हैं, ठीक है। दो बराबर होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1260 बटे में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे दो का भाई, ठीक है। चलिए इसे हम क्या करेंगे, काटेंगे, 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9 और ये हो जाएगा 3 चौके 12 और फिर 3 दूना 6, ये 0 हो गया। फिर ये 3 से कट जाएगा, क्या काटिए, 3 एक क्या 3, फिर 3 चौके 12 और ये 0 उतारेंगे, और 14 दूना 28, 280, यक्स को कितना मिलेगा, 280, ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब जो सवाल आपको नहीं आया है आप मुझे कमेंट में गए ज़रूर बताएंगे भाई, ठीक है, जो सवाल आपको नहीं आया है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको ज़रूर यहाँ से कुछ नया नया जानकारी मिला ही होगा भाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।